ओके, तो अगर आपने भी मेरी तरह दो या फिर दो से अधिक कंपनियों में काम किए हैं और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो एक कंपनी को छोड़े हुए लगभग 2 महीने या फिर 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है, यानी कि लगभग एक साल हो चुका है, अब मैं उसका पैसा निकाल सकता हूँ, एफ करवा सकता हूँ अपना पीएफ से। लेकिन जब आप निकालने जा रहे होंगे तो या तो आपको फॉर्म 19 या फिर 10C नहीं दिख रहा होगा, या फिर आप पैसे नहीं निकाल पा रहे होंगे, एडवांस में भी 31 का भी दिक्कत आ रहा होगा फॉर्म फिल करने में। तो अगर आपको कोई परेशानी आ रहा है एडवांस में पैसे निकालने में या फिर क्लेम रिक्वेस्ट डालने में, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। सिंपली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो दो पीएफ अकाउंट को एक में कैसे मर्ज कर सकते हैं, या फिर जो पुराने वाला ओल्ड पीएफ अकाउंट है उसका जो फंड है वो करेंटली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप कैसे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो यहाँ पे पीएफ मेंबर सर्च मार लेंगे। देन उसके बाद जो सबसे पहला वाला मेंबर होम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डाटा, इस पर क्लिक कर लेंगे और जो भी अपना डिटेल है, एडिशनल डिटेल है, वो सारी चीज़ें डाल के हम यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। तो कैप्चा मेरा यहाँ पे इनवैलिड हो गया है, फिर से डाल देता हूँ मैं। ओके, तो मैं यहाँ से लॉगिन हो चुका हूँ, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पेज पर आ चुका हूँ। और यहाँ पे जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आता है, और जो OTP की आईडी होती है वो आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके माध्यम से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी कौन सा OTP आपको यहाँ पे डालना है। और जो भी OTP है वो यहाँ पे आपको 5 मिनट के लिए वैलिड होता है, बट यहाँ पे मेरे को नहीं पता क्यों एरर आता है, क्योंकि अभी मैं लगभग 4-5 बार कंटिन्यूसली ये एरर फेस किया हूँ कि जब भी मैं OTP डाल रहा हूँ 1 मिनट के अंदर ही मैं जब OTP डालता हूँ तो यहाँ पे ये आ रहा है कि योर OTP हैज़ बीन एक्सपायर्ड, प्लीज ट्राई अगेन, ये करके आ रहा है, और अगेन एंड अगेन आ रहा था। तो अगर आपके सामने भी कुछ इस प्रकार का दिक्कत या फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो सिंपली आप क्या करेंगे, एक बार कि आप अपना जो ब्राउज़र है ब्राउज़र चेंज कर लीजिए, दूसरे ब्राउज़र में आप लॉगिन करने का प्रयास कीजिए। अगर आप वहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं फिर आप यहाँ पर अगर ट्राई करेंगे तो आप यहाँ पे भी लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन अगर आप वहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे तो वहाँ पे आप अपना काम कर ही लेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे लॉगिन करके, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ब्राउज़र चेंज करेंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि मैंने भी ब्राउज़र चेंज किया था तो मैं लॉगिन कर पाया था। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए जो भी OTP आया मैं OTP यहाँ पे डाल लेता हूँ, 217404, कैप्चा SUPZ6, सबमिट। इनवैलिड कैप्चा 2174 IZQZ6A, सबमिट। ओके, तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। देन उसके बाद आप यहाँ से इसे लेटर या फिर कट पे भी क्लिक कर सकते हैं, मैं लेटर ही कर लेता हूँ। देन उसके बाद अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर वो चीज़ अगर आपके यहाँ पे अपडेटेड है तभी आप जो 1 PF 1 अकाउंट जो भी चीज़ है आप उसका मतलब जो भी बैलेंस रिक्वेस्ट है वो ट्रांसफ़र की जो रिक्वेस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाता है सर्विस हिस्ट्री, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी कंपनी है जिसमें आपने काम किए हैं या कर रहे हैं तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यहाँ पे DOE EPF यहाँ पे आपका अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि डेट आना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे DOE EPS ये भी डेट आपका यहाँ पे आना चाहिए। अगर आपका जो ये दोनों डेट यहाँ पे आ रहा है इसका मतलब कि आप अपना जो बैलेंस ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट के लिए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर आपके में उपलब्ध है तो देन उसके बाद अगर ये दोनों चीज़ें आपके यहाँ पे अपडेटेड है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ से ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो सेकंड नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा 1 मेंबर 1 EPF अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स है सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको नीचे करना है। और नीचे करने के बाद यहाँ पे जो ये वाला डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका प्रजेंट जो भी कंपनी है वो कंपनी क्या है उनके बारे में डिटेल देख सकते हैं, जहाँ पे अभी जो आप ट्रांसफ़र करने वाले हैं पैसे, तो एक बार देख लीजिएगा, सही रहेगा। देन उसके बाद आप नीचे करेंगे
नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है कि जो भी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालने वाले हैं उसके लिए आप अप्रूवल जो पहले वाले कंपनी में आप काम कर चुके हैं वहाँ पे भेजना चाहते हैं कि वहाँ से आपका जो ये अप्रूवल है अप्रूवल करे, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप ये जो रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं और वो आपका अप्रूवल दे। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली यही सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे अभी आप करेंटली काम कर रहे हैं वहाँ पे भेज देंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा और मतलब जल्दी भी हो जाएगा आपका। अब पुराने वाले कंपनी का क्या भरोसा हो ना हो, या फिर अगर आपकी सेटिंग है तो बार बाकी आपकी इच्छा है। तो मोस्टली आप चाहे तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर पे क्लिक कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आसानी रहेगा आपके लिए। देन उसके बाद क्या करना है कि जो भी आपका मेंबर आईडी अगर आपको पता है तो आप यहाँ से मेंबर आईडी डाल लेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका यूएन नंबर है जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, तो जो ये यूएन नंबर है आपको यूएन नंबर सिंपली यहाँ पे लिख देना है। यूएन नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। गेट डिटेल्स पे क्लिक करने पर जो भी आपकी कंपनी रजिस्टर है जिसका आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं करेंटली वाले में, वो सारे कंपनियों के नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने इससे पहले एक ही कंपनी में काम किया था तो वो डिटेल मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आपके पास 4-5 है तो 4-5 यहाँ पे पूरे लाइन से आ जाएंगे सब कुछ। देन उसके बाद अगर आप सबको एक ही बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सब एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप मैनुअली सिलेक्ट करना चाहते हैं कि इसका मैं चाहता हूँ इसका नहीं चाहता हूँ, अगर ऐसे आप मैनुअली सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी का करना चाहते हैं और किसी का नहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मैनुअली 1 बाय 1 करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे में एक ही है तो मैनुअली से ऑटो होना एक ही है तो एक पे कर दिया। देन उसके बाद आप यहाँ पे जो डिटेल देख सकते हैं कि जो भी आपका रिक्वेस्ट है वो किन के यहाँ होने वाला है। तो अभी मैंने यहाँ पे किसी भी सिलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सबमिट टू प्रेजेंट एम्प्लॉयर पे जा रहा है। तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर पे भी क्लिक कर दूँगा। देन उसके बाद एक बार फिर से गेट डिटेल्स कर लेता हूँ, ये मेरे को पहले करना चाहिए था। ओके ठीक है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर का आ गया, वहाँ से अपना हट जाता है ये करने के बाद। देन उसके बाद आपको नीचे करना है और नीचे करने के बाद जो भी आपकी यहाँ पे कंसेंट है वो कंसेंट को अप्रूव कर लेना है। एक्नॉलेज करने के बाद देन उसके बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आता है। तो ओटीपी सेंड सक्सेसफुल हो चुका है। आपको ओटीपी डालने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। देन उसके बाद जो भी ओटीपी आता है वो ओटीपी आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं किया और दूसरी बार किया था तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद फिर से सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं मेरे सामने मैसेज आ चुका है कि जो क्लेम है स्टेटस वो सक्सेसफुल रूप से हो चुका है। और देन उसके बाद जो भी ट्रैकिंग डिटेल्स है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ से आप जो भी फॉर्म है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। नहीं करेंगे फिर भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली अगर आप ये स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपका जो ये स्टेटस है कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको फिर से ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है। और ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ऑनलाइन क्लेम है या फिर जो भी चीज़ है आप वो यहाँ से देख सकते हैं। और मान लीजिए कि आप ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आपका जो माथा फिर गया या फिर मतलब मन कर गया कि अब आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैंसिल करने के लिए जो ये रिक्वेस्ट है इसको कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ पे जो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा कैंसिल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा क्योंकि ट्रांसफ़र जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि जब आप गहनता से अध्ययन करेंगे या फिर देखेंगे जो भी बैलेंस आपका कितना ट्रांसफ़र हुआ है फिर नहीं हुआ, तो वहाँ पे देखेंगे कि आपका जो पेंशन है वो मिसिंग है, फिर आप वहाँ से हो सकता है कि परेशान हो जाए। तो एक्चुअली ये होता है कि जो भी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डालते हैं तो जो भी प्रीवियस कंपनी टू करेंटली कंपनी में जो भी चीज़ें होती है उसमें हमारा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर ओनली यही ट्रांसफ़र होता है। जो आपका पेंशन होता है वो प्रीवियस कंपनी के पास ही रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे नहीं निकाल सकते हैं। आप एफएनएफ के समय फॉर्म 19 और 10C जो भी है उसके माध्यम से आप अपना जो भी पेंशन का पैसा है वो निकाल सकते हैं। बस वो है कि वो आपका जो पेंशन का पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। तो ये था डिटेल। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है या फिर अगर आपको जो ये सारी प्रोसेस है इसको करने में किसी प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके जो भी सवाल है उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी और प्रक्रिया के साथ।
धन्यवाद।